वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अभी क्या हुआ है, लगभग 22 जनवरी के आसपास की ये न्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया का बाहुबली कौन, यानी कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री या हु इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। तो कौन है दुनिया का सबसे ताकतवर देश, इस विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो सामने जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, जो इमेज दिखाई दे रही है, आप भली भांति परिचित हैं इन सभी लोगों से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या होता है, देखिए भाई, ये जो आप 5-6 नेताओं के यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग इनसे परिचित हैं और अच्छे खासे परिचित हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं आगे की चीजें। तो देखिए अभी क्या हुआ है, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अभी क्यों करने वाले हैं भाई, ऐसा क्या हो गया, हाल फिलहाल क्या हुआ है, तो उसके विषय में भी जानते हैं। देखिए ग्लोबल फायर पावर 2021, ठीक है, यानी 2021, ये एक इंडेक्स है। ठीक है, सूचकांक है जो जारी हुआ है अभी। ठीक है, लगभग 22 जनवरी के आसपास की न्यूज है। तो वो रैंकिंग आई, इंडेक्स आया है, सूचकांक आया है, तो उसके चलते ये एकदम हॉट टॉपिक बन गया अभी हाल फिलहाल में। देखिए क्या है, तो हम क्या जानते हैं, देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स प्रोवाइड, तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है। ठीक है, जो कि प्रोवाइड कराया जा रहा है, लगभग 2006 से ये रैंकिंग देता है देशों को, नेशंस को रैंकिंग देता आया है। ठीक है, इट प्रोवाइड ए यूनिक एनालिटिकल डिस्प्ले, यानी कि यूनिक अपने आप में अद्वितीय है, अपने प्रकार में अद्भुत है एक प्रकार का ये। तो कुछ एनालिटिक डिस्प्ले करता है, डाटा कोई सा डाटा लेता है, कौन कौन से डाटा लेता है वो भी अभी चर्चा करेंगे। डाटा कंसर्निंग 138, यानी 138 मॉडर्न मिलिट्री पावर, यानी कि सबसे उभरती हुई और सबसे मजबूत पावर 138 देशों पे इसने स्टडी की है। तो कौन सा है, देखिए मिलिट्री पावर्स। तो देखिए क्या है, द जीएफपी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, रैंकिंग इज बेस्ड ऑन ईच नेशन। ठीक है, ये रैंकिंग जो है बेस है, निर्भर करती है ईच नेशन पोटेंशियल, उस नेशन के पोटेंशियल पे, वार मेकिंग कैपेबिलिटीज, यानी किस तरह से वो युद्ध लड़ सकता है, युद्ध लड़े गए हैं, इस कैपेबिलिटी उसकी क्षमताओं पे, अक्रॉस लैंड, चाहे वो लैंड में हो, भूमि पे हो, सी हो, समुद्र में हो, एंड एयर फाउट, चाहे वो हवा में। ठीक है, बाई कन्वेंशनल मेथड, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, बाई कन्वेंशनल मेथड, यानी जिस तरह से हम भूमि पे लड़ते हैं, समुद्र में लड़ते हैं। हाँ, इसमें ये क्या कहा गया, कन्वेंशनल मेथड, मतलब कि न्यूक्लियर पावर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर वार करने की जो कैपेबिलिटी है, उन क्षमताओं को इसमें नहीं आंका गया है, इस इंडेक्स से दूर रखा गया। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रिजल्ट इनकॉर्पोरेट्स वैल्यूज रिलेटेड टू मैन पावर। अब देखिए रिजल्ट्स, ये जो रिजल्ट्स आए हैं निकल के, जो टॉप 10 मजबूत देश कौन से, ताकतवर देश कौन से हैं, तो उसमें क्या लिया गया है, मैन पावर जैसे कुछ फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हमने मैन पावर ली है, इक्विपमेंट लिए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लिए हैं, फाइनेंस, ठीक है, पैसा धेला की भी कुछ बात की गई है, जियोग्राफी यानी कि एरिया कितना है, अड़ोसी पड़ोसी कौन से हैं, ठीक है, इस टाइप के भी फैक्टर्स उसमें कंसीडर किए गए हैं। मोर देन 50 फैक्टर्स, और ऐसे ही 50 से ज्यादा फैक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है। यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग द फाइनलाइजिंग जीएफपी रैंक, यानी इस रैंक को देने के लिए 50 से ज्यादा फैक्टरों को, ये क्या कह सकते हैं आप, इसमें 50 से ज्यादा फैक्टरों को देखा गया, ध्यान में रखा गया। विच प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग ग्लिम्स, जो कि एक अच्छी इंटरेस्टिंग झलक प्रोवाइड कराता है इन देशों के बारे में। तो देखिए आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2021, इसमें क्या है, देखिए बेसिकली ये आर्मी, नेवी, यानी कि आपकी युद्ध लड़ने की क्षमताओं के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2021, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, वैसे तो हमारे यूनाइटेड नेशन जो है वो ये मानता है कि भाई पूरे वर्ल्ड में लगभग 193 कंट्रीज हैं। 193 का मतलब है कि भाई 193 कंट्री हैं, लेकिन जिनको यूनाइटेड नेशन राष्ट्र मानता है, एक नेशन मानता है। ऐसे तो बहुत सारे देश हैं जो अपने आप को राष्ट्र कहते रहते हैं। कोई एरिया हो जाता है किसी देश का, बड़े एरिया का छोटा मोटा पार्ट होता है, वो अपने आप को राष्ट्र कहने लगता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यू हैं, इस इश्यू को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो फिलहाल यूनाइटेड नेशन मानता है कि लगभग 193 देश हैं, जिनमें से 138 देशों की रैंकिंग की गई हो। 138 की हुई क्यों की गई है, क्योंकि 138 देश ऐसे हैं जिनके पास अपनी आर्मी है, क्षमताएं, एयरफोर्स है, इस टाइप की चीजें हैं। बाकी छोटे मोटे देश हैं जो अपनी आर्मी वगैरह नहीं रखते हैं, कुछ इस टाइप के फैक्टर, यानी उनको ये रैंक देने के लिए प्रॉपर फैक्टर में
उसमें कंसीडर नहीं कर पा रहे थे किस तरह से इन फैक्टर को कैलकुलेट करें, तो ऐसे देशों को थोड़ा छोड़ दिया गया वहाँ पे। तो 138 देशों को लेते हुए ये कंसिडरेशन की गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है भाई, बाकी 138 देशों से हमें कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमको जो लेना देना है वो क्या है भाई, हमारा राष्ट्र क्या है, दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र कौन सा है, हमारे मित्र देश जो हैं, पड़ोसी देश जो हैं, हमको उनके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं उन्हीं देशों से। तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश जैसे जानते हैं भूटान है, तो ये 138वें नंबर पे है, यानी इनकी रैंक सबसे नीचे आई है किसमें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ठीक, कोई इशू नहीं, छोटा देखिए शांति प्रिय देश से कोई दिक्कत नहीं। नेपाल 119वीं रैंक पे है, श्रीलंका 79, अफगानिस्तान 75, बांग्लादेश 45। तो आपको ध्यान ये रख सकते हैं कि भाई 138वें सबसे नीची रैंक पे कौन सा है, ये हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों की रैंक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं आगे, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्री, भाई विश्व के सबसे मजबूत ताकतवर देश कौन से हैं। तो ये देखिए रैंकिंग इन्होंने जो दी है, नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट, यानी कि संयुक्त अरब अमेरिका, सॉरी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्होंने क्या किया भाई, PWR यानी पावर, INDX यानी इंडेक्स, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया। और देखिए इसकी रैंकिंग कितनी दी गई है, 0.0721। अब इसमें ये जान लीजिए आप कि भाई अगर किसी का पावर इंडेक्स 0 है तो समझो वो सबसे मजबूत है, मतलब परफेक्ट एकदम कंट्री है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता, उसके बराबर क्षमता किसी में कभी विकसित हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसा तो 0 किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि 100% भाई कुछ नहीं होता है। तो फिर भी ठीक है, सबसे कम इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि आप ये जान सकते हैं इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा कम, 0 के जितने ज्यादा करीब वो देश उतना ही ज्यादा पावरफुल। तो यूनाइटेड स्टेट है, इसके पावर इंडेक्स की वैल्यू है 0.0721, यानी कि इसको रैंक दी गई है नंबर 1। तो विश्व का बाहुबली अभी भी यूनाइटेड स्टेट बना हुआ है, अमेरिका बना हुआ है फिलहाल। तो आगामी कुछ वर्षों में इसमें बहुत ज़्यादा चेंज होने के भी आसार नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्या क्या होता है। देखिए दूसरे नंबर पे एज यूजुअल विद्यमान है रसिया, ठीक है, पावरफुल देश है। तीसरे नंबर पे कौन है, तो भाई देखो तीसरे नंबर पे है हमारे पड़ोसी यानी कि चाइना। ठीक है, जिनसे हमारी बहुत ज़्यादा कोई बनती नहीं है, ठीक है, और बनाने लायक शायद ये पड़ोसी भी नहीं है। ठीक है, तो चाइना है तीसरे नंबर पर, इनका पावर इंडेक्स है 0.0858। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा कितना है भाई। तो इंडिया है चौथे नंबर पर, यानी विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आया भारत। ठीक है, कौन उभर के आया, भारत। तो यानी कि हम अमेरिका, रसिया, चाइना के बाद चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, और हमारा इंडेक्स है, पावर इंडेक्स है 0.1214। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हमारा पावर इंडेक्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई भारत की कौन सी रैंक है, तो चौथी रैंक है। ठीक है, 5वें नंबर पे जापान है। ठीक है, छठे पे साउथ कोरिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके है, ब्राजील 9वें नंबर पे, और 10वें नंबर पे है पाकिस्तान। ठीक है, मोस्ट इंटरेस्टिंग दैट इज पाकिस्तान। ठीक है, ये भाई साहब 10वें नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए, 10वें नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमको याद रखने हैं। आपको 1 2 3 याद रखना है, 4th पे हम हैं ही। साथ ही साथ हमसे क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, पाकिस्तान की रैंक क्या है, और सबसे नीचे रैंक किसकी है, तो वो भूटान की है। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न है। चलिए आगे चलते हैं और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। तो देखिए क्या है, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में, जैसे कि हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि इसमें आर्मी, जियोग्राफी, आपका जियोग्राफिकल एरिया कैसा, अड़ोसी पड़ोसी से कितनी लड़ाई होती है, आप किस तरह से आप डील करते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर, जियोग्राफी, पॉपुलेशन, ठीक है, कितनी आर्टरीज हैं आपके पास, कितनी मशीनें हैं, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज कितने, तो सारे फैक्टर कंसीडर किए गए हैं। तो इसका एक लिटिल कंपैरिजन भी हम आपको दिखाने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल हो जाती है आप लोगों के लिए। देखिए क्या है, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करने के लिए कुछ फैक्टर, हालांकि 50 फैक्टर हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा फैक्टर इसमें नहीं लिए हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर लेके आपको एक आईना दिखाने की कोशिश की है। भाई हाँ देखो, इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, हाँ भाई क्या क्या चीज़ों में कौन कौन देश आगे है, कौन कौन सा देश पीछे हो सकता है, इस टाइप की चीज़ें कुछ। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं, रैंक वाइज मैंने दिया है। ठीक है, USA नंबर 1 रैंक पे है। ठीक है, रसिया नंबर 2, तो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और चाइना, पाकिस्तान की लिखी है नंबर 10 यहाँ पे। ठीक, तो अब देखिए पावर इंडेक्स हमने कंपैरिजन किया है, तो ऑलरेडी हम ये देख ही चुके हैं पावर इंडेक्स की वैल्यू कितनी है। तो आप जान लीजिए जितना 0 के क्लोज है वैल्यू, वो कंट्री, वो नेशन उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली, उतना ही ज़्यादा बाहुबली, एक तरह से कह सकते हैं आप। ठीक, अब आते हैं पॉपुलेशन की बात करके। ठीक है, तो देखो भाई पॉपुलेशन की बात करें तो USA जो अमेरिका है उसकी पॉपुलेशन है लगभग 33 करोड़ के आसपास है। ठीक है, रसिया की जानते हैं आप कितनी है,
लगभग 14 करोड़ के आसपास है, मोटा मोटा ले रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर चाइना की जान ले रहे हैं हम, कितनी है 139 करोड़, और हम इंडिया वाले कहाँ पे 132 करोड़, यानी पॉपुलेशन के मामले में तो हम लग रहा है इसको जल्दी पछाड़ देने वाले हैं। अभी 2021 में फिर से आप जान रहे हैं जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की काउंटिंग होने वाली है 2021 में, ठीक है। तो फिर हो सकता है तब तक हम इससे आगे निकल चुके हों, मे बी, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, कितनी है लगभग 22 करोड़ जनसंख्या इसकी हो जाती है। तो जनसंख्या के मामले तो कहीं नहीं ठहरता है, ठीक है। हमारा इंडिया लग रहा है जल्दी टॉप करने वाला है इस पर। चलिए आगे देखते हैं, डिफेंस बजट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, डिफेंस बजट कितना है, ठीक है। तो देखिए एज यूजुअल भाई अमेरिका सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उसका डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यानी कितना है, लगभग 740 अरब रुपए है अमेरिका का डिफेंस बजट, ठीक है। और देखिए ये क्या है, रसिया का अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, कितना हो जाता है लगभग 42 अरब रुपया, ठीक। यानी ये 740 पे और ये कितने में 42 पे, बहुत कम बजट है रसिया का, फिर भी ये दूसरे नंबर पे बना हुआ है, यानी कि पहले पुराने बजट इसके अच्छे खासे रहे होंगे, जाहिर सी बात है। और देखिए चाइना का कितना है 178, यानी रसिया से ज़्यादा तो डिफेंस बजट किसका है, चाइना का है। और ये देखिए इंडिया का कितना है 73, ठीक है, कितना हो जाता है 73, इतने अरब रुपया, अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो हम लोग देखिए चाइना के बजट से कितना है, काफ़ी पीछे, यानी हमारा 73 है तो चाइना का कितना है 178, यानी 100 से भी ज़्यादा है उसका, ठीक है। यानी हमारे में अगर 100 और प्लस कर दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा बजट हो जाता है चाइना का। तो बजट के मामले में हम कहीं ना कहीं पीछे हैं, काफ़ी पीछे। हाँ, रसिया से थोड़ा हमारा ज़्यादा है फिलहाल। तो ये करंट ईयर की बात की जा रही है, ठीक है, उसके बेसिस पे डाटा बनाया गया है। और देखिए पाकिस्तान भाई, ये तो भाई साहब 12 नंबर पे है, ठीक है। लेकिन एक इतने गरीब देश के लिए फिर भी आप इतना 12 इतना बजट पेश कर रहे हैं, तो अच्छी खासी आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की, डिफेंस के मामले में करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए और एनालिसिस करते हैं थोड़ा, टोटल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो अमेरिका पे एयरक्राफ्ट कितने टोटल 13,233, रसिया पे 4,144, चाइना पे 3,260, इंडिया पे 2,119 और पाकिस्तान पे कितना है 1,364, इतने टोटल एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है। अब इन एयरक्राफ्ट में फर्दर इसका क्लासिफिकेशन होगा भाई, कुछ इस पार्ट में होगा। ये टोटल एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो देखिए हेलीकॉप्टर 5,436, रसिया के पास 1,540 हैं, चाइना के पास 902 हैं, हम भी चाइना के आसपास ही खड़े हैं, लगभग 775, यानी पौने 800 के आसपास हम खड़े हैं, यानी 100 सवा 100 लगभग एयरक्राफ्ट चाइना के पास, हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा हैं हमसे, ठीक है। और पाकिस्तान लगभग हमसे आधे के आसपास खड़ा है, 331 पे खड़ा हुआ है। अटैक हेलोज, ये अटैक हेलोज क्या है, ठीक है, अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर से एक तरह से आप मान सकते हैं इनको। तो 904 अमेरिका के पास है, उसके बाद रसिया के पास है 538, चाइना के पास है 327, भारत के पास इसमें काफ़ी कम हो जाता है, ये 300 हैं, हम 37 हैं ओनली, और पाकिस्तान के पास भी हमसे ज़्यादा है, ठीक है, कितने 53। चलिए कॉम्बैक्ट टैंक्स, यानी टैंक्स की बात की जा रही है, किसके पास कितने टैंक है। तो ये देखिए क्या है भाई, कोई चीज़ किसी के पास ज़्यादा होती है, कोई चीज़ किसी के पास कम हो सकती है, तो उसके जियोग्राफिकल एरिया पे भी निर्भर करता है। तो भारत जो है भाई, हम क्या है बाउंड्री से टच हैं, बहुत सारे देशों की बाउंड्री से टच हैं, ठीक है। तो लैंड पे जो धरती पे जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो टैंक की अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। यूएस अमेरिका के पास 6100 हैं, रसिया के पास 13,000 हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका से लगभग डबल, ठीक। चाइना के पास, यानी इस मामले में भाई चाइना का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है कहीं से कहीं तक भी। और भारत के पास क्या है भाई, लगभग 4,730 हैं, पाकिस्तान के पास हमसे आधे हैं लगभग, ठीक है, 2,680। आर्मोर्ड व्हीकल्स, ठीक है, तो ये 40,000, रसिया 27,100 और चाइना 35,000 के आसपास, भारत 10,000 के आसपास है, तो काफ़ी पीछे हम चाइना से। और ये देखिए पाकिस्तान के पास है 9,635, लगभग बराबरी पे खड़ा है हमारे। एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी ऐसे शिप्स कह सकते हैं आप जो क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से, यूएस के पास 11 हैं, रसिया 1, चाइना 2, भारत 1, पाकिस्तान 0, यानी इस मामले में एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में अमेरिका के अगल बगल भी कोई नहीं फटक रहा है, ठीक। अब बात करते हैं सबमरीन नेवी की अपनी। तो ये है अमेरिका के पास 68, रसिया के पास 64, चाइना के पास 79, इंडिया काफ़ी पीछे है 17 पे है, और अमेरिका फिर एज यूजुअल इंडिया से लगभग आधे पे है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी जहाँ हम कम है वहाँ हमें इम्प्रूव करने की अच्छी खासी ज़रूरत है, ठीक है। और फर्दर देखिए आगे मूव करेंगे हम तो देखेंगे कि भाई किस तरह से हम उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखिए एयरपोर्ट्स, भारत में कितने एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कितने हैं, 13,000 अमेरिका के पास हैं, 1,218, यानी कि 13 गुना है अमेरिका के पास, रसिया के पास 1,218, चाइना के पास लगभग रसिया से आधे हैं 507, हमारे पास 346 हैं, लगभग 350 के आसपास हमारे पास हैं। और एज यूजुअल पाकिस्तान लगभग हमसे आधे पे है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होगा जिनके बेसिस पे हम कंपैरिजन की जा सकती है और भी। और ये सारे फैक्टर मैंने कंसीडर नहीं किए, कुछ फैक्टर्स को केवल यहाँ पे लिया है, तो आप जान सकते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, ये डाटा जो हमने प्रोवाइड कराया आप लोगों को, ये एक एनालिसिस था कि भाई किस तरह से ये ग्लोबल रैंकिंग जो डिस्कस की गई है या डिस्प्ले की गई है वो कितनी कितनी प्रभावी हो सकती है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि भाई पाकिस्तान 10वें नंबर पे है, यहाँ पे कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे। तो उसको क्या हुआ भाई, देखो यानी अपने रक्षा बजट पे अच्छे खासे इंप्रूवमेंट वो कर रहा है। और साथ ही साथ हाल ही के दिनों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा चाइना से उसकी काफ़ी कोलैबोरेशन हुई है, वहाँ से काफ़ी कुछ सपोर्ट उसको मिल रहा है। तो शायद इसका भी इफेक्ट ये देखने में हो सकता है कि भाई पाकिस्तान किसी भी तरीके से 10वें नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है। हालांकि ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि भाई इसमें न्यूक्लियर, ठीक है, जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, न्यूक्लियर तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं, उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि फिलहाल भाई अमेरिका ये फिलहाल बाहुबली बना हुआ है फिलहाल। तो कौन बाहुबली बने हुए हैं, अमेरिका, ठीक है, ये बाहुबली बने हुए हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है हाल फिलहाल। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन है, जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। इनको आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति हैं रसिया के पुतिन, शी जिनपिंग चाइना के, और ये कौन है आप इनको जानते हैं, नरेंद्र मोदी है भारत के प्रधानमंत्री। और इनको भी आप अच्छे से जानते हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये कुछ नेता हैं, लीडर्स हैं जो अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं पूरे विश्व पर, ठीक है। तो ये देखिए पहले 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। हालांकि पाकिस्तान 10वें नंबर पे है, ठीक है, लेकिन ये विख्यात हैं, विख्यात क्या कह सकते हैं, कुख्यात हैं शायद ये लोग, ठीक है। तो चलिए और भी बीच के देश हमने नहीं लिए, 5th 6th 7th 8th 9 ये देश हमने छोड़ दिए, ठीक है। तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया गया। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।